सर एम्पियर आवर के बारे में आप हमें बताइए। तो आज हम बताएंगे एम्पियर आवर में। एम्पियर आवर अधिकतर हमारा फैराडे लॉ में यूज हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में एम्पियर आवर के हिसाब से करंट दिया जाता है। उसी के अनुसार उसमें हमारी डोजिंग करी जाती है। डोजिंग क्या होती है, उसमें हमारे कैटालिस्ट डाले जाते हैं। जो कैटालिस्ट होते हैं तो हमारी कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन होती है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसकी दर को बढ़ा देते हैं। जैसे किसी पार्ट पे हमको शाइनिंग लानी है तो शाइनिंग वाला कैटालिस्ट डाला जाएगा। इसी प्रकार से अदर अदर कैटेगरी की होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको एम्पियर आवर को बताएंगे, क्योंकि जो हमारे एडिटिव होते हैं कैटालिस्ट होते हैं वो हमारे एम्पियर आवर के हिसाब से ही डाले जाते हैं कि हमारा इतना एम्पियर आवर हो जाएगा तो इतना कैटालिस्ट डाल दिया जाएगा। तो एम्पियर आवर, तो लोगों को डाउट रहता है कि एम्पियर आवर क्या होता है, उसको कैसे निकालेंगे। तो आज हम आपको डिटेल से बताएंगे एम्पियर आवर के बारे में। जैसे 1000 एम्पियर आवर, 1000 एम्पियर आवर। अब हमारा कहने का मतलब ये है, जो 1000 एम्पियर आवर है हमारा कब पूरा होगा। तो अधिकतर तो ये हमारा होता है टैंक होते हैं, इसमें फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम करते हैं प्लेटिंग। इसमें हमारे किसी भी पार्ट की मान लिया प्लेटिंग कर ली, ये पार्ट है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है या पार्ट पड़ा हुआ है, तो इस पर हमें प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग का मतलब इस पर हमें कोटिंग करनी है। अब हमको ये पता करना है कि 1000 एम्पियर आवर हमारा इस पर कम पूरा हो जाएगा। जो बैटरी से हमारा आने वाला करंट होगा या रेक्टिफायर से आने वाला जो करंट होगा वो 1000 एम्पियर आवर कब पूरा हो जाएगा। तो 1000 एम्पियर आवर हमारा, यदि हम इस पार्ट पे किसी रेक्टिफायर से 1 घंटे तक 1000 एम्पियर देते रहेंगे तो हमारा 1 घंटे में 1000 एम्पियर आवर पूरा हो जाएगा। मान लिया हमारा ये पार्ट है, इधर हमारे रेक्टिफायर लगे होंगे, जो कि हमको इसको क्या करेंगे, हम करंट देंगे। करंट अगर हम 1 घंटा तक 1000 एम्पियर देते रहेंगे तो हमारा 1000 एम्पियर आवर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम बता तो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो रेक्टिफायर होते हैं इसमें जो हमारे पार्ट का एरिया होता है, यानी कि जिस पर हम कोटिंग करते हैं, उसका जो एम्पियर आवर होता है वो 1000 होता ही नहीं है। उसमें कभी हमारा 800 एम्पियर चला जाता है, कभी हमारा 500 एम्पियर चला जाता है, कभी हमारा 600 एम्पियर चला जाता है। अब मान लिया हमको किसी पे हमको कोटिंग करनी है तो हमारा वो पार्ट जो एम्पियर ले रहा है 500 एम्पियर ले रहा है, 500 एम्पियर ले रहा है, तो ये हमारा 1000 एम्पियर आवर कब पूरा होगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हमारा 500 एम्पियर आवर ले रहा है और हमें मालूम करना है टाइम, तो हम क्या करेंगे, 500 एम्पियर है हमारा इंटू आवर, ये तो 500 एम्पियर हो गया है हमारा और आवर है, इसको क्या कर देंगे टी। अब हमारे पूरा कितना करना है 1000, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1000 हमने लिख दिया है। तो हमको निकालना है टी, टाइम के कितने घंटे के बाद हमारा 1000 एम्पियर आवर पूरा हो जाएगा, यदि हम 500 एम्पियर ही उस पार्ट को दे रहे हैं, या इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तो हमारा निकलेंगे टी, टी बराबर हो जाएगा 1000 बटे 500, इससे एक जीरो ये चला गया, इससे एक जीरो ये चला गया, 5 दूनी 10, यानी कि टाइम हो जाएगा हमारा 2। यानी कि यदि हम हमारा सेट किया गया है 1000 एम्पियर आवर, और अगर हम किसी पार्ट को 500 ही एम्पियर दे रहे हैं तो हमारा 1000 एम्पियर आवर 2 घंटे में पूरा होगा। यहाँ तक तो आप बना सकते हैं। इसके बाद बात होती है कि जो हमारा टाइम रहता है, टाइम भी हमारा अगर मान
लिया 1 घंटा ना लेकर के अगर हम किसी और मिनट लेते हैं तब हमारा क्रिटिकल हो जाता है, तब बताने में दिक्कत होती है। चलो उसको भी हम अभी आपको आसानी से बताने जा रहे हैं। यदि 1000 एम्पियर आवर सेट है, यदि ये कंडीशन दे रहा है, यदि हमारा 1000 एम्पियर आवर सेट है और हमारा इलेक्ट्रोड लेकिन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड 800 एम्पियर 35 मिनट तक लेता है, तो कितने एम्पियर आवर पूरे होंगे? क्वेश्चन क्या हमारा है, यदि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर हमने सेट कर दिया है 1000 एम्पियर आवर, यानी कि हमने मान लिया अलार्म उस पर सेट कर दिया है कि हमारा जब 1000 एम्पियर आवर हो जाएगा तब हमारा अलार्म जो होगा वो बजने लग जाएगा। लेकिन जो कोई हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमारा ले रहा है 800 एम्पियर और कितने टाइम तक ले रहा है? 35 मिनट तक ले रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है तो कितने एम्पियर आवर पूरे हो जाएंगे? तो इसमें कह रहा है कि जो एम्पियर आवर है वो कितने होंगे। तो देखना आप यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है आपको, 800 इंटू कितने मिनट तक ले रहा है? 32 मिनट तक। आई हमारी दे रखी है 800, टी दे रहा है हमारा 35 मिनट, 35 मिनट। अब हमारा पूछ रहा है कि एम्पियर आवर हमारे कितने पूरे होंगे, तो हम बताएंगे आपको एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर कितने हो जाएंगे हमारे? 800 इंटू 35। ये जो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, मिनट दिया गया है, लेकिन हमको मिनट में ना करके इसको हमको घंटे में कन्वर्ट करना हो। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, 60 से भाग करनी होगी। तो हमारा हो जाएगा 60। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया है। तो काट देते हैं हम 2 से, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, तो हो जाएगा हमारा 40 इंटू 35 बटे 3। अगर आप काटना चाहो तो इसको भी काट सकते हो। तो हमारा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 2 14 और 1 जीरो हमारा ए वाला बटे 3। इसको लिख सकते हैं एम्पियर आवर। अगर आप इसे काटना चाहते हो तो इसे आप काट भी सकते हो। तो हमारा हो जाएगा ये 3 चक्कू 12, हमारे कितने बचे हैं? 2। 3 चक्कू 12 बचे हैं 2, तिछाक 18, फिर 2 बचे, फिर तिछाक 18, ऐसे ही हमारा 6 आता चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एम्पियर आवर। तो हमें इस प्रकार से तो हम एम्पियर आवर निकाल सकते हैं। हमें उसमें क्या करना होगा, जो हमारा टाइम दिया गया होगा, कभी मिनट में दिया गया होगा, कभी सेकंड में दिया गया होगा और कभी घंटे में दिया गया है, तो हमको उसे अगर एम्पियर आवर को एम्पियर आवर में लाना होगा तो हमको घंटे में उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें एम्पियर मिनट में लाना होगा टाइम को, तो हमें उसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। यही यहाँ पर लॉजिक है।
अगला क्वेश्चन बताते हैं। यदि एक अलार्म 1000 एम्पियर आवर पर सेट कर दिया गया हो तो यदि इसमें लगे इलेक्ट्रोड को 800 एम्पियर 800 एम्पियर आवर दिया जा रहा हो तो अलार्म कितने समय बाद बजेगा। हमारा क्वेश्चन है कि यदि हमने एक अलार्म को सेट कर रखा है कि तो हमारा जो अलार्म जैसे ही हमारा 1000 एम्पियर आवर पूरे हो जाएंगे तब हमारा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें जो लगा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को जो हमें करंट दिया जा रहा है वो हमारा दिया जा रहा है 800 एम्पियर आवर। तो आपको ये बताना है कि जो हमारा अलार्म होगा वो हमारा अलार्म कितने समय के बाद बजेगा। ठीक है, तो हमारा सेट किया गया है 1000 पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे लिख लेना 800। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे हमारा था 800। तो हमारा लिखा जाएगा 800। हमको निकालना क्या है, समय। तो हो जाएगा हमारा टी। टी समय तो हमको निकालना ही है। इजिकल टू में क्या लिखेंगे हम, 1000। टाइम तो हमको निकालना ही है, तो टी बराबर हो जाएगा, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते तो हमारा मिनट में निकालने में हमको आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, 60। तो हो जाएगा हमारा टी, एक तो ये हमारा 0 कैंसिल हो गया है, तो टी बराबर हमारा हो जाए 1000 इंटू 6/8, 80 हो गया। इससे ये हमारा कैंसिल हो गया है। 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। तो टी बराबर हमारा कितना मिनट निकल आया है, 25 तिया 75 मिनट। 75 मिनट। अब जो हमारा अलार्म बजेगा वो हमारा 75 मिनट के बाद में बजेगा। यदि हम 1000 एम्पियर आवर को में अलार्म को सेट कर रखे हैं और अगर हम उस इलेक्ट्रोड को यदि हम 800 एम्पियर आवर दे रहे हैं तो हमारा 75 मिनट के बाद अलार्म बजेगा। तो कैलकुलेशन आप लिख लीजिएगा। और यदि हम इसको मिनट में ना करके अगर घंटे में करेंगे तो हम इसको कह देंगे टी बराबर हो जाएगा 1/15 मिनट, या हम इसको बोल सकते हैं 1 घंटा
घंटा 15 मिनट के बाद हमारा जो अलार्म होगा वो बजेगा। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे जो कि इससे भी ज़्यादा हमारा क्रिटिकल होगा। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आराम से आप समझ लेना। यदि अलार्म को 1000 एम्पियर आवर पर सेट किया गया है। पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा अलार्म है वो 1000 एम्पियर आवर पे भी हमारा सेट कर दिया गया है। यदि पहले इलेक्ट्रोड को 700 एम्पियर आवर, यदि पहले इलेक्ट्रोड को 700 एम्पियर आवर 30 मिनट तक तथा तथा दूसरे इलेक्ट्रोड को 1500 एम्पियर आवर दिया जाए तो हमारा एम्पियर आवर 40 मिनट तक दिया जाए तो अलार्म किस समय बजेगा। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि यदि हमने जो अलार्म है वो 1000 एम्पियर आवर पे हमने सेट कर दिया है, यदि हमारा जो पहला इलेक्ट्रोड है उसको हम 700 एम्पियर आवर 30 मिनट तक दे देते हैं और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको हम 40 मिनट तक 1500 एम्पियर आवर दे देते हैं, तो इस बीच हमारा अलार्म किस समय बजेगा या नहीं बजेगा, और बजेगा तो किस समय बजेगा। चलो बताते हैं। तो हमारा क्या हो जाए, पहले तो यहां से उठाते हैं। तो क्या होगा, इसको हम पहले लिखते हैं कि हमने जो 30 मिनट तक 700 एम्पियर आवर दिया है, तो इसमें हमें एम्पियर आवर हमारा कंप्लीट कितना हुआ है। तो इसको हमने कितने मिनट तक दे दिया है, 30 मिनट, यहाँ पे लिख लेना 30 मिनट तक हमने करंट दिया है इसको। तो हमारा हो जाएगा 700 इंटू 30/60। अगर हम बटे में 60 करेंगे तभी हमारा एम्पियर आवर कंप्लीट होता है। केवल क्वेश्चन में आपको बहलाने के लिए दे दिया गया है एम्पियर आवर, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, ये तो कट गया है,
आधे घंटे तक 700 एम्पियर देते हैं, आधे घंटे तक। यहाँ पे आपको ओवर लिखा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। मतलब हमारा है यहाँ पे मिनट तक। तो हमारा क्या हो जाएगा, 350 एम्पियर ओवर। इसने हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा हमारा ले रहा है 1500 एम्पियर ओवर, तो उसमें देखते हैं हमारा कितने हो जाएंगे। तो 1500 कितने मिनट तक, 40 मिनट तक, इंटू 40 बटे 7, ये कैंसिल हो गया हमारा। फिर हमारा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 500 हो जाए, 2 दूनी 4, तो हमारा ये हो गया है 1000 एम्पियर ओवर। अब हमारा 350 एम्पियर ओवर तो ये हो गया था, और 1000 एम्पियर ओवर ये हो गया है। यानी कि कहने मतलब अगर हम 1500 को 40 मिनट तक अगर हम करंट दे देंगे, अगर एक इलेक्ट्रोड है हमारा, वो हमारा 1500 एम्पियर ले रहा है और 40 मिनट तक ले रहा है, तो वो हमारा 40 मिनट में ही 1000 एम्पियर आवर को कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन हमारे पास शेष बचे कितने हैं, केवल 750, क्योंकि 350 650 सॉरी 650 एम्पियर आवर मेरे पास में बचे हैं, क्योंकि 350 एम्पियर आवर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको आगे हम हल करते हैं, कैलकुलेशन उतार लेना। लिखेंगे शेष एम्पियर ओवर, शेष एम्पियर आवर क्या करेंगे, 1000 माइनस 350 बराबर हो जाएगा हमारा 650 एम्पियर ओवर। तो हमारे पास शेष बचे हैं 650 एम्पियर ओवर। तो हम निकालेंगे कि कितने एम्पियर ओवर कितने समय के बाद में हमारा ये अलार्म बज जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1500 इंटू टी बटे 60 इजिकल टू हमारा हो जाएगा 650। तो ये जीरो तो हमारा इससे कैंसिल हो गया, इससे काट देंगे, 3 पंचे 15, 50 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो अगर हम टी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 650 इंटू 2/50। ये जीरो से मेरा जीरो कैंसिल हो गया है, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26 मिनट, 26 मिनट। अब इसका हमारा आंसर हो गया है 26 मिनट। तो यदि एक अलार्म को 1000 एम्पियर ओवर पर सेट कर दिया गया है, और पहला इलेक्ट्रोड को हम 700 एम्पियर देते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को 1500 एम्पियर देते हैं, तो हमारा जो अलार्म होगा वो कब बज जाएगा, 1 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे
आंसर क्या हो जाए कि अगर हम उसको 40 मिनट तक दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास टोटल कितना एम्पियर आवर, मेरे पास टोटल 1000 एम्पियर आवर है, और अगर 40 मिनट तक अगर हम 1500 एम्पियर आवर दे देते हैं तो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी बीच में हमारा अलार्म बज जाएगा। 40 मिनट तक वो पहुंचेगा ही नहीं, तो हमारा अलार्म कब बज जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड को जैसे ही 1500 एम्पियर देना स्टार्ट करेंगे उसके 26 मिनट के बाद में हमारा अलार्म बज जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि यदि 2000 एम्पियर आवर पर अलार्म सेट कर दिया गया है, तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि हमारा एक अलार्म है वो 2000 एम्पियर आवर पर सेट कर दिया गया है, और जो हमारा पहला इलेक्ट्रोड है उसको हम जो हमारा पहला इलेक्ट्रोड है उसको हम 1500 एम्पियर 35 मिनट तक देते हैं, तथा दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको हम 2000 एम्पियर दे रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रोड को 2000 एम्पियर देने के कितने मिनट के बाद में हमारा अलार्म बज जाएगा। देखिएगा, तो पहला सलूशन हो जाएगा हमारा 1500 इंटू कितने मिनट तक दे रहे हैं, 35 मिनट, 35 बट्टे हो जाएगा 60, काटते हैं, 2 25 15 हो गए हैं 25, इसकी हम
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25, 25 पंचे हो जाएंगे हमारा 125, 125 ये 5 वहाँ से लगे 12, 25 दिया हो जाएंगे 75, 85 और 2 87, 87 875 एम्पियर होगा। तो पहले तो हमको ये देखना है कि जो हमारा पहला वाला इलेक्ट्रोड ले रहा है वो हमारा 1500 एम्पियर ले रहा है और 35 मिनट तक ले रहा है, तो उसमें कितने एम्पियर आवर हमारे पूरे हो जाएंगे। तो इसमें हमारे कितने एम्पियर आवर पूरे हो